इस बात की क्या जमानत है कि मौसम हमेशा हमारे हक में होगा? अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा हुजूर, उस पर भरोसा ही कामयाबी की जमानत है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कायदे के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी अकबर शाह अपना सफीर अमन के मुआहदे के साथ हमारे पास भेजेगा। सुल्तान बजा फरमाते हैं, हमें इस मुआहदे की शर्तों पर जरूर गौर करना चाहिए। उन शर्तों पर जो हमें हमेशा उसका ताबेदार और उसे हमारा ताजदार बना दे। हम अपनी शर्तें उसके सामने रखेंगे। इस तरह से हम कुछ देर के लिए खून खराबा रोक सकेंगे। लेकिन उनके मुसलसल हमलों से उनकी नीयत जाहिर हो चुकी है। वजीर आला, आपका क्या ख्याल है? सुल्तान, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। एक तरफ हमारी आवाम मुसलसल हमलों से परेशान हो चुकी है और दूसरी तरफ फसल के कटने का वक्त नजदीक आ रहा है। हमें हर हाल में अमनो अमान की सख्त जरूरत है। तो आपको लगता है कि वो हमें इतनी मोहलत दे देगा? यह मत भूलिए कि उसकी फौजों ने हमारी सरहदों को घेर लिया है। आप ही कोई रास्ता बताइए शहजादे। जंग का जवाब जंग है। हम उन्हें इस बार इतना कुचलेंगे कि वो दोबारा यहां का रुख न कर सके। मोहम्मद गजनवी की ताकत मुगल बादशाह से कई ज्यादा थी। उसने भी हम पर चढ़ाई की थी, लेकिन क्या उसे कामयाबी हासिल हो सकी? नहीं। हम लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, और मेरा यकीन मानिए फतेह इंशाल्लाह हमारी होगी। मगर कैसे? तुम्हारे पास इसका क्या नक्शा है? नक्शा वही होगा जो हमने पहले भी अपनाया था। हम अपने सिपाहियों को पहाड़ों में फैला देंगे और मुगल फौज को सर्द मौसम के आने तक उलझाए रखेंगे। सर्द मौसम के आते ही बर्फबारी और बदन में खून जमा देने वाली सर्द हवाएं हमारा साथ देगी। उनका मुकाबला करना मुगल फौज के लिए आसान नहीं होगा। फिर भी हमें फिक्र है। लेकिन जब शहजादे और आप में से ज्यादातर लोग हमारी इस राय से सहमत नहीं हैं, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहता। जाइए, उठाइए तलवार। अगर आप समझते हैं कि और कोई चारा नहीं है तो जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, आपका मुकाबला अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मन से है। अल्लाह करे हमें अपने इस फैसले पे पछताना न पड़े। शहजादा याकूब अपने फैसले पर डटे रहे और बाकी दरबारियों ने भी उनकी राय से इत्तेफाक किया। इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय जंग का ऐलान करना। खुदावंदा रहम कर। क्या हुआ यूसुफ? बेवकूफों को कैसे समझाया जाए कि जंग बराबर वालों से लड़ी जाती है। अकबर शाह से टक्कर लेना कोई आसान बात नहीं है। उसकी ताकत काबुल से लेकर दक्कन तक फैली है और उसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किससे नाराज हो? अपने बेटे याकूब से। जवानी का जोश सवार है उस पे। वो जंग करना चाहता है। बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। अगर वो ऐसा करना चाहता है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बहादुरी का मतलब ये तो नहीं है कि जानबूझकर अपने आप को खतरों में डाला जाए। जब यह मसला दूसरे तरीकों से हल हो सकता है तो फिर तलवार उठाने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें तलवार उठाने के लिए मजबूर भी तो किया जा रहा है। खुद की हिफाजत करना बहुत जरूरी है यूसुफ। क्या तुम ये चाहते हो कि हम मुगलों की गुलामी कबूल कर लें? हम कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और लोग इस खून खराबे से तंग आ गए हैं। हम अब अपनी आवाम को इस सुलगती भट्टी में नहीं झोंकना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। अमन की कीमत गुलामी नहीं होती है यूसुफ, तुम अच्छी तरह से जानते हो। गुलामी की जिंदगी से आजादी का एक लम्हा भी बेहतर है। तो ठीक है, अगर वो लोग दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो लड़े। हम नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ लोग पहले से ही तुम्हारी अजमत पर जलते हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे लिए अकबर की शर्तों को मान लोगे? हम तो सिर्फ अमन चाहते हैं। अमन।
यूसुफ, अगर आपको हमसे मोहब्बत है, अपनी इस मिट्टी से प्यार है, तो मैदान में उतरकर इसकी हिफाजत कीजिए।